हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जैसे अभी ये वाला जो आप पॉइंट बताया प्रभु जी, तो इसमें जो प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछे थे कि इसमें मेरा दो प्रश्न है कि जो प्रभुपाद जी आप आपके पास कितने शुद्ध भक्त हैं, केवल आप ही शुद्ध भक्त हैं क्या? तो प्रभुपाद जी बोले, पूछे अपने असिस्टेंट से कि हमारे हमारे पास अभी संस्था में कितने लोग हैं? तो बोले कि 500। तो फिर जो वो बोले कि वी हैव 500 प्योर डिवोटीज। और ये पहला प्रश्न पर जो दूसरा ये है कि जो बोलते हैं कि एक क्षण में से सरेंडर कर सकते हैं, तो एक क्षण में से सरेंडर का मतलब क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब जो भगवान से धीरे धीरे प्रार्थना करके ग्रेजुअली अनर्थास कम होंगे, तो एक क्षण में बोलते हैं प्रभुपाद जी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन गो टू वैकुंठ। तो ये तो पहला प्रश्न आपका था कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे संस्था में सब शुद्ध भक्त है, लेकिन तो इसी प्रकार है, कच्चा आम को भी आम कहा जाता है और पका हुआ आम को भी आम कहा जाता है, समझिए ना। तो शुद्ध भक्त मतलब प्रभुपाद जी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम डेफिनेशन क्लियर है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कम से कम डेफिनेशन अगर क्लियर है, दैट मीन्स वो शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ रहा है, मतलब दैट कम से कम वो आम है, कच्चा आम है, अभी आम है, मतलब मिश्रित भक्ति है अभी। हाँ, लेकिन एटलीस्ट उसको क्या है, डेफिनेशन क्लियर है कि शुद्ध भक्ति ये है करके, है कि नहीं। तो मतलब बट कच्चा आम भी कभी कभी पकने तक जाता ही नहीं है कि नहीं। कच्चा आम को भी चटनी बना दिया जाता है, अब क्या करेगा चटनी बन गया बेचारा, है कि नहीं। बट वो कच्चा आम जब पका हुआ आम होगा तब जाके जो है उसको रिलीज कर पाएंगे, रस रिलीज हो पाएगा वो, है कि नहीं। तो पहला प्रश्न तो उत्तर मिल गया आपको, पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कम से कम डेफिनेशन क्लियर है। मतलब प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम इस्कॉन में सबको ये डेफिनेशन क्लियर है कि हमें शुद्ध भक्ति करना है कि नहीं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर जैसे अनर्था से स्ट्रगल कर रहा है, तो लेकिन उसका मतलब डिजायर वही है जो आप प्रेयरफुल में बता रहे थे कि मतलब भगवान से रेगुलरली प्रार्थना कर रहा है कि हाँ, जो आप कि भगवान आप मतलब मुझे हेल्प कीजिए कि मैं मतलब इन अनर्थों को मैंने कवर कर पाऊँ और जो आपको भक्ति में लग पाऊँ। लेकिन वो फिर भी जो बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो फिर से वो अपने पुराने वृत्ति के कारण। इट्स ओके, साधु रेव सो मंतव्य, भगवान कह रहे हैं उसको भी साधु मानना चाहिए, अपिचेत सुदुराचार। क्यों? भजते माम अनन्य भाव, क्योंकि वो अनन्य भाव से लगा हुआ है, संस्कार के कारण गलती हो जाती है कि नहीं। लेकिन उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो लगा हुआ है, अनन्य भाव में लगा हुआ है, साधु। बट हर साधु इज नॉट ए साधु प्योर डिवोटी, समझे। मतलब उसको साधु मानना है लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। साधु रेव समंतव्य है लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्ति में पहुंचा नहीं है। इसलिए तो इतना क्लियर बताया गया है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। मतलब वो जो शुद्ध भक्त होगा प्रभु जी, वो मतलब उसको कोई अनर्थाई वगैरह परेशान नहीं करेंगे, वो पूर्ण रूप में भगवान भक्ति में लगा रहेगा। अच्छा, तो ये क्या मतलब ऐसा ही कुछ है क्या प्रभु जी कि जैसे ये प्रैक्टिस का चीज़ है क्या? जैसे हम लोग मतलब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन का हमारा नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, लेकिन अभी हमारा ऐसा हो गया है कि मतलब विद इन इस्कॉन हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो इस्कॉन में हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है हम कहीं ना कहीं नास्तिक जैसे हैं। मतलब भगवान से उतना प्रेम ही नहीं है, मैंने जितना उनका क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है और जितना जैसे जो हम लोग नेचुरली होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम है ही नहीं भगवान। हाँ, वो धीरे धीरे होगा, है ना, धीरे धीरे होगा, क्योंकि है ना, जो वो तो अंदर है। जैसे कि छोटा बच्चा, उसके अंदर चलने की क्षमता है,
जस्ट उसको थोड़ा हेल्प किया जाता है, हेल्प किया जाता है, हेल्प किया जाता है, तो कुछ दिन में वो चलने लगता है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमारे अंदर वो क्षमता है, बट अभी जो है हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें गुरु वैष्णव शास्त्र ये क्या कर रहे हैं, हमें पकड़ के चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। ओह गुड गुड गुड, वाह वाह वाह, 2 कदम चल गया, है कि नहीं। यस। तो इसी प्रकार है वो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण प्रेम जो है ना, वो हृदय में है, बट वो विकसित नहीं हुआ है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण है ना। एक क्षण मतलब उसको अगर ये कन्विंस हो गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे सब कुछ छोड़ना है और कृष्ण के शरण में आना है। जय श्री जगन्नाथ बोलो, सुधा महारानी की जय, गौर निताई की जय, सीताराम की जय। तो उसको अगर इतना मतलब हो गया, अब वो सोचता है कि क्या है सब, जब भगवान ने कह दिया है शरण लेना है, सब कुछ हो ही जाएगा, तो क्यों क्यों करना नहीं सब। तो खट से ज्वाइन कर जाता है। हाँ, लेकिन खट से कन्विंस हो गया, अब क्या जरूरत है, चलो। तो वो एक क्षण में ज्वाइन तो कर लिया प्रभु जी, लेकिन अब ज्वाइन करने के बाद जो उसका पुराना संस्कार था वो उसको अटैक कर रहा है। तो ये मतलब क्या वो पूर्ण सरेंडर है उसका, जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एक क्षण में, एक क्षण में आप मतलब भगवान आपको मिल सकते हैं। हाँ मतलब अभी आ गया वो, लेकिन आ गया, अब मिल ही जाएगा। अच्छा, है ना, मिल ही जाएगा। ऐसे कई कई एग्जाम्पल है, जैसे आपके जर्मन के है ना, सच्चिनंदन स्वामी महाराज। हाँ, सच्चिनंदन स्वामी महाराज, तो वो बहुत ज़्यादा बाइबल वगैरह पढ़े थे। तो उसमें मतलब कहीं लिखा हुआ था कि जो जीसस है, उनका आंखें इतना अट्रैक्टिव था, तो कोई भी देखता था तो वो अट्रैक्ट हो जाता था। तो उनको वो सुनने के लिए उनको आया कि कोई एक साधु आ रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं, सब लोग जो गए हैं स्वागत करने के लिए। तो महाराज कहे कि मैं थोड़ा दूर से देखूंगा, बट उनके आँखों को नहीं देखूंगा, है ना, क्योंकि आँखों को देखूंगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊँगा ना। तो गए और एयरपोर्ट में सब लोग प्रणाम किए, वो भी प्रणाम किए। तो प्रणाम करके तो जैसे ही ऐसे ऐसे उठाए ना, ऐसे उठाए, और प्रभुपाद जी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी के उनके पूरा आँखों में वो हो गया है ना, पूरा आँखों का विलय हो गया, और उठे चले प्रभुपाद जी के पीछे पीछे और ज्वाइन कर लिया। अरे बोल, ये तो वही एक क्षण हो गया, हो गया एक क्षण, ठीक है, एक क्षण। है ना। तो एक्चुअली इसके लिए बहुत सिंसियर सोल होगा तो वो ऐसे कर पाएगा, बहुत सिंसियर, है ना। मतलब वो जैसे जो ज्वाइन किए होंगे प्रभु जी, लेकिन अब जैसे इतना दिन जो नॉर्मल मटेरियल लाइफ जिए होंगे, तो उसका जो कंटम्पलेशन है वो तो साथ में लेके गए हैं। हाँ वो होगा, बट आ गए कम से कम, हाँ, है ना, प्रॉपर पाथ में आ गए। बाकी तो वो तो चलता रहेगा, वो तो है कि नहीं। भागवतों में हम पढ़ते हैं अक्रूर, देखिए अक्रूर, हैं, अक्रूर कितने बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में वो जो हीरा था, हीरा के कारण लड़ाई होता है, किसी की मर्डर भी हो जाता है कि नहीं। बट यस, भगवान फिर भी उसको देखते हैं और उसको फिर प्रॉपर ट्रैक में लाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, अरे ऐसे कैसे हुआ गया, ऐसे कैसे हो गया। आप शास्त्र खोल के देखो, उससे तो बड़ा बड़ा चीज हुआ है। ये क्या हुआ है, ये तो कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। शास्त्र खोल के देखिए, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है कि नहीं। भगवान के पार्षदों ने कैसे कैसे किए हैं, है ना। तो इस
मतलब इस लेवल पे देखना चाहिए। हाँ। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।